नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने धर्म क्राइम स्टोरी में। हम बात करेंगे राजस्थान के श्री गंगानगर से जुड़ा एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया। एक 6 साल की बच्ची, मासूम हंसी, मासूम ख्वाहिशें और फिर अचानक उसकी मौत। रेप, हत्या और 48 घंटे तक लाश को कूलर में छिपा कर रखने की वह दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। शुरुआत में होता है बच्ची की दिनचर्या। देख लेते हैं। यह कहानी है 22 दिसंबर 2015 की, जहां पे श्री गंगाराम नगर में रहने वाली एक 6 साल की बच्ची, जिसे हम इस कहानी में रश्मि कहेंगे। रश्मि रोज की तरह स्कूल से घर लौटी थी, खाना खाया और माँ से 2-3 रुपए लेकर टॉफी खरीदने पास की दुकान की ओर चली गई। घर से दुकान का रास्ता महज 10 से 15 मिनट का था, लेकिन उस दिन रश्मि घर कभी नहीं वापस लौटी। गुमशुदगी और तलाश उसकी जारी की गई। माँ का बहुत ही रो रो के बुरा हाल था, लेकिन जब जब काफ़ी देर वापस नहीं लौटी तो माँ ने सोचा शायद खेलने लग गई होगी, लेकिन आधे घंटे के बाद बेचैनी बढ़ गई। मोहल्ले में ढूंढा गया, रिश्तेदारों से पूछा गया, हर गली कूचे में नाम पुकारा गया, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं मिली। परिवार टूटा हुआ था, पूरा मोहल्ला परेशान था। डर इस बात का था कि कहीं बच्ची का अपहरण न हो गया हो। दुकानदार और पुलिस भी जांच में लग गए। सबसे पहले शक उसी किराने की दुकान पे गया जहां से गुड़िया जो है रोज टॉफी खरीदती थी। दुकानदार, जो परिवार के दूर का रिश्तेदार भी था, साफ कहता रहा, गुड़िया आई थी, टॉफी ली और चली गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस को भी यही बयान मिलता है। दुकानदार खुद भी परिवार के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का नाटक करता है। फिर यहाँ पे तलाश जारी रहती है, लेकिन तभी वही दुकानदार पुलिस को गुमराह करने लगता है। शायद इलाके में कोई बाबा घूमता है, वही बच्ची को ले गया होगा। यानी अपने बचने के लिए उसने एक बाबा का ढोंग रचा। लेकिन जब पुलिस ने आसपास की महिलाओं और बच्चों से पूछताछ की तो सबने कहा ऐसा कोई बाबा यहाँ आए ही नहीं। तो सबने यही कहा कि ऐसा कोई बाबा यहाँ नहीं आता है। यहीं से पुलिस का शक दुकानदार पे गहराने लगा। फिर पुलिस ने दुकानदार के घर की तलाशी आरंभ की। पीछे के आंगन के हाल में खुदी हुई मिट्टी देखकर शक और गहरा गया। हालांकि वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस छत पे पहुंची तो बदबू और एक छोटा जूता मिला। फिर उसी छत पे रखे पुराने कूलर की पुलिस को वह मिला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कूलर में गुड़िया की लाश पड़ी थी। 19 साल का दुकानदार, जो परिवार का बेहद रिश्तेदार कह के भरोसा दिलाता रहा, वही असली दरिंदा निकाला। उसने बच्ची को मिठाई का लालच देकर दुकान के अंदर बुलाया, उसके साथ रेप किया और फिर हत्या कर दी। लाश को छिपाने के पहले उसने गड्ढा खोदा, लेकिन डर के कारण उसे कूलर में ठूस दिया। उसकी मां को भी सब कुछ पता था, इसलिए पुलिस को गुमराह करने में उसने बेटे का साथ दिया। 24 दिसंबर 2015 को आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। वह खुद को नाबालिग बताकर सजा से बचना चाहता था, लेकिन मेडिकल और एज प्रूफ से साबित हो गया कि वह 19 साल का बालिग है। 2019 में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसकी मां को भी पुलिस गुमराह करने के जुर्म में 5 साल की जेल हुई। तो ये जो कहानी, ये जो क्राइम स्टोरी थी, इससे हमें यही सबक मिलता है कि हैवान कभी भी, कहीं भी, किसी भी चेहरे के पीछे छुपा हो सकता है। हमें अपने बच्चों को अकेला बाहर भेजने से 100 बार सोचना चाहिए। भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार दरिंदा घर के बेहद करीब बैठा होता है। तो दोस्तों, यह थी श्री गंगाराम नगर मासूम हत्याकांड की पूरी सच्चाई। आपको क्या लगता है, इस तरह के मामलों में अपराधियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली क्राइम स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे।